जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच की पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में कराई गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात ही मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर एस्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लवादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तेम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरुवाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिया, टेस्ट फिर करा ले। उस समय मेरा विश्वास करना सरल नहीं था। वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में 2 एम्स में दी, 2 बॉम्बे स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, दोनों संस्थाओं से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें मेरे लिए बिल्कुल ही मना थीं। गुरुजी ने मुझे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा होमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था।
इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरु जी। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनैः शनैः सारी कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी ही हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इसी प्रकार मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह के उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें श्वसनस्क ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा केवल 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत किया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ करके उन्हें एक नया जीवन दान में दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके सारे वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सारे सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया। उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थीं। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरे घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थीं, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वे अपना घर छोड़कर वापस आ गईं। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है। किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। हमने चारों तरफ सदा रक्षा कवचों का अनुभव किया है। वे आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। बाह्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। चूँकि यह जीवन उनके बिना असंभव है, हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उसकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर में परमात्मा हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। अब मैं
मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग थे। यह दोनों सत्संग हमें यह सिखाते हैं कि गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से हमारे जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। गुरु जी के साथ रहने से हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और एक नया जीवन मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, गुरु जी की शरण में हमें समाधान और सुख की प्राप्ति होती है। गुरु जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। अंत में मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को ब्लेस करें और उनके साथ रहें। और हम सबको गुरु जी पर बस विश्वास रखना है। हमारा कोई भी कठिन से कठिन काम ज़रूर हल होगा। बस आप उन पर विश्वास रखिए और थोड़ा सब्र रखिए, आपका काम ज़रूर हल होगा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो कृपया माफ करिएगा। कुछ दिन पहले मैंने अपना पुराना किराए का घर खाली किया था और खाली करते करते 12 दिन ऊपर हो गए थे। अब टेंशन ये थी कि अब मई का रेंट भी देना पड़ेगा और मकान मालिक ने बिजली पानी के बिल के अलावा 12 दिन का रेंट भी लगा के भेजा था। इसके अलावा जहां हमने शिफ्ट किया था वहां भी लगभग 1 मंथ का एडवांस और 1 मंथ का किराया देना था। और संगत जी, क्योंकि हमें पहले मई में ही शिफ्ट करना था, पर मेरी बैक और लेग्स में अचानक काफी स्टिफनेस आ गई थी और पीठ भी हल्की सी झुक गई थी। यहाँ तक कि मैं वॉशरूम तक जाने की मोहताज हो गई थी। मेरे हस्बैंड, अंकल और बेटी ही सब कुछ कर रहे थे और तभी गुरुजी ने हाथ पकड़ा। उन्होंने दिन रात मुझे 5-5, 6-6 घंटे सर्वाइकल, बैक पेन, बॉडी पेन, यहाँ तक कि कैंसर के भी सत्संग सुनवाए और इस तरह संगत जी मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं उठकर अपनी दिनचर्या का काम करने लगी। फिर उनका मैसेज आया कि बेटा, दवाइयाँ अपना काम करेंगी और मैं अपना काम करूँगा। और तब मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने दवाइयाँ दी और लगभग 3 दिनों में मैं बहुत बेहतर हो गई। शुक्राना गुरुपा, आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, इस वजह से हम शिफ्टिंग के लिए काफी लेट हो गए थे और हमें उस मंथ का भी नए घर में पेमेंट करना था। जैसे हमने बुक तो कर लिया था पर हमने यूज नहीं किया था। दोनों जगह बहुत मोटा अमाउंट देना था और जेब में मुश्किल से 1000-2000 पड़े थे। हमारी पेमेंट भी निकल नहीं रही थी। दोनों मकान मालिकों को 17 जून तक सारी पेमेंट करनी थी, पर गुरुपा ने हमें सूझ दी और हमने थोड़ा सा गोल्ड सेल आउट कर दिया। और कल गुरुपा की कृपा से गोल्ड का रेट भी बहुत ज्यादा था और उससे सारी समस्या सुलझ गई। मैंने गुरुपा से अरदास की कि प्लीज गुरुपा, इस पूरे अमाउंट में से कुछ अमाउंट तो कम हो जाए। और गुरुपा ने इतनी कृपा की कि पुराने रेंट में से 17,000 और नए रेंट में भी लगभग 16-16,500 रुपए कम हो गए। बच्चे की स्कूल फीस चली गई। संगत जी, असल में हमारी कमाई तो है पर घर में बरकत नहीं है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, परंतु गुरुपा की कृपा से सब सही होता जा रहा है। आपसे सिर्फ एक अरदास है गुरुपा, आप मेरे हस्बैंड अंकल की ड्रिंक और सिगरेट की आदत छुड़वाएं। मेरे हस्बैंड अंकल और सारी संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, सारी संगत को मान सम्मान, सुख, समृद्धि प्रदान कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी के समाधि दिवस के ठीक अगले दिन का है और ये सत्संग गुरुजी के आदेश से लिख रही हूँ। गुरुजी की बेटी होने के नाते आज जब ये वाणी लिखने बैठी हूँ तो बस एक ही भावना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा, मैं तेरे घर आऊंगा तेरे घर के सारे कष्ट काटने। और सच में उसी दिन की शाम गुरुजी खुद बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर पधारे।
रात भर मेरे घर के हर कमरे में उनकी प्रेजेंस थी। हर दीवार, हर कोना जैसे कह रहा था, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। सुबह जब उठी तो ऐसा लगा मानो कोई बहुत सारा बोझ उतर गया हो। एक गहरी शांति, एक अलौकिक अनुभव था। सिर्फ गुरुजी ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जो हमारे लिए करते हो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सिर्फ आपका नाम जप कर सकते हैं। बस यही विनती है कि हमें ऐसा इंसान बनाइएगा जो औरों की खुशी की वजह बने, जो दूसरों का दुख ना बढ़ाए बल्कि बांटे। आपने जो सेवा दी है, जो प्रेम, जो विश्वास, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी का नाम लो और उस नाम को अपने दिल में बसा लो। देखना, आपका घर भी शांत होगा और आपकी जिंदगी में सचमुच की खुशियां उतर आएंगी। और संगत जी, 2 दिन पहले जैसे ही सत्संग लिखा, एक डिवाइन बटरफ्लाई फिर से आई। घर में सुगंध फैला गई, जैसे कोई ईश्वरीय उपस्थिति हो। और पता है संगत जी, उसी दिन मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी भी बिना बोले ही कट गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं नोएडा से हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिन से आदेश आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैंने भी किया भी था, लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरु जी आदेश करते रहते हैं और हम ही डिले हो जाते हैं, कभी कुछ काम से, कभी किसी तरीके की मन की दुविधा में फंस के आज नहीं कल करेंगे, तो ऐसे ही चल रहा था। मैं गुरुजी का सत्संग, 2 सत्संग हैं छोटे से प्यारे से, मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़े तो मुझे कुछ 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। गुरुजी ने अपने से जब से मुझे जोड़ा, मुझे जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं सत्संग पहले शेयर कर चुका हूँ, तो मैं वो दोबारा नहीं करूँगा। ये सत्संग बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही क्या बोले, बड़ा लाइट है। तो गुरु महाराज जब से हमारे जीवन में आए हैं, तो हमारे घर में हमने उनको अपने घर में विराजमान कराया, उनको स्थान दिया है। और गुरु महाराज ना बहुत, मुझे क्या बोलना चाहिए, चंचल हैं। उनको पसंद बहुत है कुछ चीज़ें, तो हम लोग को उनके आदेश आते रहते हैं। आज मुझे फॉर एग्जाम्पल चाय का, कॉफ़ी का भोग लगा, आज मुझे ये खाने का मन है, और हमें वो नित्य अपने दर्शन देते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे 1.5 महीने पहले एक आदेश किया, और मैंने वो एक बार में पालन नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे बोला, मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि शनिवार के दिन बेटा मेरे लिए जलेबी लेके आया कर, मुझे जलेबी खिलाया कर, और मैं जो तेरे मन में वो चलता रहता है परेशानी, मैं खाते खाते वो भी सुन लूँगा। तो बड़ा ही एक क्यूट सा मैसेज था जो मुझे कहीं मिला। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद वही मैसेज फिर से, और ऐसा मैसेज 2-3 बार आया। तो मैंने अपनी आंटी जी को बोला कि यार ऐसा मैसेज आ रहा है, तो कहने क्यों इतना वेट कर रहे हो, जाओ लेके आओ। तो हमने सैटरडे गुरुजी, और आप मानेंगे नहीं, हर सैटरडे को अगर मैं भूल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल होता है ना कि हम काम में व्यस्त होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में, कहीं ना कहीं किसी की बात में जलेबी का वर्ड आ जाता था। तो मैं समझ जाता था, अरे तो महाराज है, आज सैटरडे, मान लो 6-7 बज गया शाम को और नहीं हुआ, तो फिर मैं तुरंत से भागता हूँ आसपास जो अच्छी बढ़िया देसी घी की जलेबी बनाते हैं, गुरु जी महाराज के लिए लेके आता था और उनको लगाता था, और उनके साथ थोड़ी देर बैठ भी जाता था। हर 3-4 सैटरडेज ये हुआ। सैटरडे आया और मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ वीडियो देख रहा हूँ, उसमें मुझे जलेबी दिखती थी। गुरुजी महाराज मतलब आते थे। अभी रिसेंटली मैं महाराज के बड़े मंदिर गया, क्योंकि मैं नोएडा में ही हूँ, तो जब समय मिलता है हम चले जाते हैं, कोशिश करते हैं वीक में 15 दिन में। तो उस दिन सैटरडे था, हम सैटरडे को मंदिर गए, और मंदिर से लौटते वक्त हमें काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज नोएडा से थोड़ा लंबा भी है, और लौटते वक्त रात हो जाती है, क्योंकि हम शाम को या थोड़ा मिड नून अराउंड, ऐसे मिड नून तो नहीं, मतलब 3-4 बजे निकलते हैं।
लौट के जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा अरे अब तो जलेबी मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमें 8 साढ़े 8 बज गया था, और जहाँ से मैं लेता हूँ वहाँ पे वो 9 बजे के बाद बंद कर देते, तो मैं 9 टच हो रहा था। तो मैंने कहा एक घर के पास एक छोटा सा मार्केट और है, एक बड़ा गांव का सा मार्केट है, वहाँ पे मिल जाएगी शायद, एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ भगाई और नोएडा के एंटर होते ही और तेज़ करी और वहाँ लेके गया, तो बाई चांस वहाँ पे एक जलेबी का, तो आप रेडी से कह लो लगाते हैं, अच्छी सामान मिलता है, शुद्ध होता है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें पैक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, हमने कहा फ्रेश बना दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लेडी थी एक, उन्होंने फ्रेश बनाई और उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में भगवान के लिए हमारे, तो थोड़ा अच्छे से बना दीजिए। तो उन्होंने अच्छे से बनाई और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जब उन्होंने निकाली, उनको लिफाफे में रखनी थी, तो अपने हाथ धोए और हाथ धो के वो अच्छे से पैक करी और बड़े प्रेम से हमें दिया। हमने भी उनको पैसे दिए, धन्यवाद किया। और जैसे ही वहाँ चलने लगे तो मेरे लिए सरप्राइज़ तो था ही, इतनी रात में कैसे मिल गई। तो उन्होंने, उनका कोई बेटा था जिनकी वो शॉप थी, उन्होंने उससे बोला चलो अब दुकान बढ़ाते हैं। तो मतलब ये वो था कि गुरुजी हमारा वेट कर रहे थे कि तुम पहुँचो, रोक के रखो, और बहुत शुद्धता से प्रेम से उन्होंने बना के दी। मैंने गुरुजी को लगाया। अभी गुरुजी जाने कि वो मेरे के कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये सेवा मिली है, बड़ी अलग है, बड़ी अद्भुत है। तो और लेकिन गुरुजी महाराज प्रसन्न होते हैं। ये मेरा पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग ये है कि काफ़ी दिन से गुरुजी कह रहे थे कि मैं एक दो सत्संग के रूप में आया था कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, मुझे मेरा शुक्राना कर और मुझे कुछ है ना, मुझे वो करना। और हुआ क्या कि हमने अभी अपना रिसेंट में घर भी बदला है, उसका सत्संग हम शेयर करने वाले हैं, कर भी चुके हैं। तो हमने अपना घर बदला है, तो मेरे घर में काफ़ी सामान वामान इधर बिखरा था। तो मेरी बैल्कनी पे एक ऐसा स्टूल सा रखा है, आयरन का है, तो उसमें अभी 2-3 दिन पहले पानी खूब बरसा था, तो उसके ऊपर में पानी आ गया। पानी मतलब लेयर आ गई, ख़राब नहीं होता। तो उसमें एक कबूतर आया और कबूतर आके पानी पी रहा था। अब थोड़ा सा पिजन्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा गंदगी भी करते हैं, तो कई लोग पिजन स्पाइक लगा देते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पानी पी रहा था। मेरी आंटी जी ने बोला देखो कबूतर आ गया ऐसे करके, और जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। और उस दिन मैंने उसको खुश किया तो हटा नहीं, और फिर मैंने बहुत तेज से फिर से चिल्लाया और वो उड़ गया। उड़ने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैं कुछ हुआ। मेरे पास उसी 2 दिन में ही सत्संग आया कि कोई किसी का सत्संग था कि उनके घर में भी गुरुजी ने कहा था, वो एक बिल्ली के रूप में आया था, उन्होंने बिल्ली को भगा दिया था। और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो गुरुजी थे, और मैंने एक तरीके से निरादर कर दिया। तो मैं उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा। हम नादान हैं, हम नहीं समझ पाते, हम कुछ और ही समझने लगते हैं। आप ही आए थे साक्षात। मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और इसी तरह का सत्संग आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, इन सब लोगों पे पहुँचे, यही गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी की महिमा, उनकी सब कुछ बहुत अपरंपार है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। यही 2 छोटे से सत्संग थे जो मैं आज शेयर करना चाहता था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। एक बार मंत्र जाप करके विराम लगा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।